हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के कुछ सवालों को लेकर के हल किया है। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और इनको सॉल्यूशंस को देखते हैं कि किस तरह से किस प्रकार के सूत्रों का यूज़ करके इनका सॉल्यूशन किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है रूट ए प्लस 2a² ई टू द पावर x प्लस a³ ई टू द पावर 2x। हमें इस करड़ी के सवाल का रूट के सवाल का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इस सवाल को जो है इस तरह से लगाएंगे। यह ले लेंगे d/dx और यह हो जाएगा रूट a प्लस 2a² ई टू द पावर x और प्लस a³ और ई टू द पावर 2x। अब यहाँ पर अगर हम बारीकी से केयर करें तो बारीकी से केयर करने पर हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर देखें a पहले पद में भी है, दूसरे पद में भी a सम्मिलित है और तीसरे पद में भी a सम्मिलित है। तो हम यहाँ से a को कॉमन कर लेते हैं और जब a को कॉमन करेंगे तो यहाँ a की जगह 1 रहेगा प्लस, क्योंकि a से a में भाग देंगे तो 1 आएगा। यह a² है तो a के a जो है डिलीट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2a ई टू द पावर x और फिर यहाँ a² होगा, क्योंकि a पर कॉमन लेंगे तो यहाँ a² हो जाएगा a² ई टू द पावर 2x और इसको अंडर ब्रैकेट कर देंगे। अब इसको अगर देखा जाए तो 1 + 2a ई टू द पावर x और प्लस a² ई टू द पावर 2x। अब इसको थोड़ा सा जो है हम इसको d/dx और यह हो जाएगा रूट, इसको लेते हैं a 1 प्लस यह हो जाएगा 2a ई टू द पावर x और इसको लिखते हैं a और फिर यह जो है a² और ex इंटू ex हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसको हम ई टू द पावर x को ex 2 बार लिख लेंगे। अब फिर जो हो जाएगा यह सवाल हमारा आगे जब होगा तो इसको हम क्या करेंगे, यह लिखेंगे d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, यह हो जाएगा a और फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2a ई टू द पावर x और प्लस यह जो है हम इसको लिख सकते हैं a ई टू द पावर x का होल स्क्वायर और इसको हम यहाँ से बड़े क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो यह a + b का होल स्क्वायर फार्मूला इस पर लागू होगा और तब हम इसे लिख लेंगे d/dx और यह हो जाएगा रूट, फिर यह हो जाएगा a और यह जो होगा a + b का होल स्क्वायर है। यह पूरा हमारा जो अंदर का सिस्टम है यह a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b के होल स्क्वायर की जगह a की जगह 1 होगा और प्लस a की जगह a ई टू द पावर x a और फिर e टू द पावर x और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा 1 + 2a ई टू द पावर x और प्लस a ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। यह a² है और यह 2ab है और यह प्लस जो है b² है। तो इस तरह से यह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें यहाँ 2 है और यह करड़ी लगा हुआ है तो यह 2 जो करड़ी जो होगी डिलीट हो जाएगी, 2 भी डिलीट हो जाएगा, यानी हमारा सवाल इस तरह का हो जाएगा। यह चेंज होगा d/dx और यह हो जाएगा अंडर रूट, यह हो जाएगा a और फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + a ई टू द पावर x और फिर 1 + a ई टू द पावर x, यह 2 बार हो जाएगा। अब हमारा जो हो जाएगा वह इस तरह का होगा d/dx और इसको लिख लेंगे सिर्फ रूट a और इसका जब हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो यह हमें मिलेगा 1 + a ई टू द पावर ax। अब इस तरह से इसको करने पर हमारा यहाँ तक ये सॉल्यूशन हुआ। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम देखेंगे
जो रूट ए है यह जो हो जाएगा हमारा अचर राशि है, यह बाहर हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स 1 यह हो जाएगा, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स, और यह ए अचर है तो यह ए कर लेंगे यहाँ पर, और फिर ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। अब हम इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, यह करणी में ए होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स, क्योंकि ई टू द पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर ए एक्स ही होता है। तो कुल हमारा जो है इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ रूट ए इंटू ए और इंटू ई टू द पावर ए एक्स। तो इस तरह से इसका कुल जो है यह हो गया ई टू द पावर एक्स। अब हम जो ए पर यह 1/2 की घात है और यहाँ ए है, तो इस घातों को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स होगा। तो फिलहाल इस पहले क्वेश्चन का यही जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 2 है ई टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो होगा सॉल्यूशन यह है ई टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स और प्लस जो है 1। इसका जो है हम सॉल्यूशन करेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है, केवल हमें सूत्र का यूज करके इसका सॉल्यूशन कर लेना है। तो ये हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा ए टू द पावर एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1। हम इसको जो है इस तरह से इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, या अलग अलग पद में है तो अलग अलग पद में होने की वजह से इन तीनों का हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने पर जो है वह इस तरह का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो यह बराबर हो जाएगा इस तरह से, और फिर ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा। ए टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह ए टू द पावर एक्स होगा, जैसा कि आपको सूत्र पता है, यह हो जाएगा लाग, यह हो जाएगा लाग ए बेस टू ई, यह हो जाएगा, और प्लस डी बाई डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमारा कुल मिलेगा ई टू द पावर एक्स और प्लस ए टू द पावर एक्स और फिर लाग फिर ए बेस ई। तो इस तरह से यह दूसरे क्वेश्चन नंबर का यही जो है सॉल्यूशन होगा। यह डायरेक्ट सूत्र पर है और सूत्र का यूज करके हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का यह हमारा है डी बाई डी एक्स लगा लेंगे और यहाँ पर इसको कर लेंगे लाग एक्स बेस टू ए और प्लस लाग एक्स पावर क्यूब। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों पद चूँकि पदों का जोड़ है, तो डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा लाग एक्स बेस ए और फिर प्लस हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा लाग एक्स टू द पावर 3, लाग एक्स टू द पावर 3। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो लाग एक्स बेस टू ए है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x और 1/x उसके बाद जो है यह हो जाएगा लाग ई बेस ए, यह लाग ई होगा, यह हो जाएगा लाग ई बेस ए और प्लस इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वह हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं क्योंकि एक्स पर 3 की घात है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 लाग एक्स। अब यह हो जाएगा हमारा 1/x और यह हो जाएगा लाग ई बेस ए और प्लस ये 3 अचर है 3 हो जाएगा और लाग एक्स का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1/x। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है आसानी से यहाँ पर जो है यह 1/x इसमें भी है 1/x इसमें भी है, चाहे तो आप इसको कॉमन कर सकते हैं और कॉमन करके इसको 1/x कॉमन कर लेंगे, बचेगा यहाँ पर लाग ई बेस ए और प्लस यह हो जाएगा
3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यही जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट एक्स टू द पावर -3 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो है घनमूल। तो हमें इसका जो है डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत सिंपल है, हम सूत्र का ही यूज़ कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे d/dx और यह हो जाएगा रूट एक्स पर -3 की पावर और प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से जो है हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए अंडर ब्रैकेट कर लेंगे, चूँकि दो पद हैं, दो फंक्शन हैं, तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx। इसको हम लिख सकते हैं x पर -3 और चूँकि यह रूट लगा हुआ है तो हम बट्टे 2 लगा देंगे, तो यह हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं d/dx x, और चूँकि यहाँ 1 की पावर है तो यह हो जाएगा 1 और यह 3 है तो 1/3 हो जाएगा और हमारा रूट हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से यह फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाएगा। अब हम सूत्र जो हमारा d/dx ax टू दी पावर n बराबर nx n-1 है, इस सूत्र का यूज कर लेंगे। तो यह हो जाएगा -3/2, यहाँ लिखेंगे x -3/2 और फिर हो जाएगा -1 और प्लस इसको लिख लेंगे 1/3 x 1/3 और फिर इसमें से 1 घटा लेंगे। तो हम इस सूत्र का यूज करके इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं -3/2 और इसको लिख लेंगे x, या 2 से 1 में गुणा कर लेंगे -2 -3, तो यह हो जाएगा -5/2 और प्लस 1/3 और यह हो जाएगा x। 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही करने 3 में से घटाएंगे -2 तो -2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फंक्शन का यही जो है सॉल्यूशन होगा। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 log x। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 log x प्लस रूट x -13, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यह चूँकि इसमें 3 पद हैं तो इन तीनों पदों को हम अलग अलग कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे d/dx, यह हो जाएगा 5 log x अंडर ब्रैकेट प्लस रूट x और -13 हो गया। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ क्या करेंगे, यह अलग अलग है, 5 अचर है, 5 को अचर बाहर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx और ये हो जाएगा log x, इस तरह से इसको लिख लेंगे। प्लस यहाँ देखें है रूट x है तो x पर 1/2 की पावर हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे d/dx और यह हो जाएगा x पर 1/2 की पावर और -13 है तो यह हो जाएगा d/dx और अचर राशि 13 हो गया। अब हम इन सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा 5 और log x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख लेंगे। यह हो जाएगा, यह 1/2 की पावर है तो 1/2 की पावर फिर x लिखेंगे और 1/2 में से -1 घटा लेंगे, इस पावर में से -1 घटा करके इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और ये इसका अचर है या अचर राशि जो है बाहर 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। और x पावर 1/2 है तो xn का यूज़ कर लेंगे। सूत्र जो हमारा है, सूत्र जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया है d/dx x टू दी पावर n, तो यह हो जाएगा nx -1। इस सूत्र का यूज करके हम और इस समय इस जो है इक्वेशन को हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यह हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करने पर यह आया 5 × 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/x और इसको लिख लेंगे 1/2 और x और 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का यही जो है सॉल्यूशन होगा। हम इसको थोड़ा सा जो है इसको और आगे अगर बढ़ा लें तो हम इसको सिंपल वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें, इसको लिख सकते हैं 5/x और प्लस
1/2 और एक्स पर ऋण 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 1/x पर 1/2 की पावर, और फिर इसको हम लिख लेंगे 5/x प्लस 1/2 इंटू 1/√x हो जाएगा। तो इस तरह से यह इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है a⁴x बटे एक्स एन प्लस e⁴x और x एन प्लस 1 की पावर है। हमें इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करना है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यह जो हो जाएगा हमारा d/dx और यह हो जाएगा a⁴x बटे x पर n पावर और फिर प्लस e⁴x बटे x n प्लस 1। इस तरह से इसका हमें जो है क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यह हो जाएगा d/dx a⁴x है, इसको हम लिख लेंगे a⁴x और बट्टे में x⁴n है तो हम इसको माइनस कर देंगे, और जब x⁻n करेंगे तो यह बट्टे जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। और फिर प्लस यह जो हो जाएगा e⁴x और इसको भी जब बट्टे से मानो हर में से अंश में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा ax माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जो घातांक नियम से जो हमारा सूत्र फार्मूला है 1/a⁴n है तो हम इसको लिख लेते हैं a⁻n। इस घातांक नियम से का यूज करके हम इस सवाल को हल कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यह हमारा सवाल 1/a⁴n तो बराबर होता है a माइनस पावर n यानी a⁻n। अब हम इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। यह हो जाएगा d/dx a⁴x और x माइनस n प्लस d/dx और यह हो जाएगा e⁴x और फिर हो जाएगा x पावर माइनस अंडर ब्रैकेट n प्लस 1। अब यह हमारा हुआ इस तरह से। अब यहाँ पर देखें जो जितने सवाल ये जो सवाल है इस सवालों में यहाँ दो फलन है a⁴x और x माइनस पावर n, यह दो फलन है और यह दो फलनों का मल्टीप्लाइकेशन है। तो दो फलन का मल्टीप्लाइकेशन होने की वजह से इनका जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे गुणन नियम से करेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लाइकेशन नियम है उसका यूज करेंगे। यहाँ पर भी दो फंक्शन है e⁴x x माइनस x पावर माइनस n प्लस 1। तो अब यहाँ क्या होता है, अगर हम पहले की बात करें तो दो फलनों के गुणनफल का नियम क्या है कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का डिफ्रेंशिएशन और फिर प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का डिफ्रेंशिएशन। तो हम लिखेंगे पहला फलन a⁴x और यह हो जाएगा d/dx x⁻n यानी पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन और फिर यहाँ पर आगे लिख लेंगे। फिर आगे या दूसरा जो फलन है अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर माइनस, प्लस हो जाएगा प्लस दूसरा फलन x⁻n और फिर पहले फलन का अवकलन। तो पहला फलन a⁴x है, यह a⁴x हो गया। तो इन दो फलनों की गुणनफल का यह नियम हुआ कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। उसी तरह से इसको भी हम कर लेंगे। पहला फलन मान लेते हैं e⁴x है तो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन तो हो जाएगा x⁻n प्लस 1 यह n प्लस 1 है। और फिर इसी तरह से आगे हमारा हो जाएगा फिर दूसरा फलन x⁻n प्लस 1 और इंटू फिर d/dx और फिर हो जाएगा हमारा पहले फलन का अवकलन। तो इस तरह से गुणन नियम का यूज करके जो है हम इसका सबका अवकलन कर लेंगे। अब हमारा क्या है, अब यह हो जाएगा a⁴x और जैसा कि आप जानते हैं x⁻n है तो इसका हो जाएगा माइनस nx माइनस n माइनस 1 और यह हो जाएगा इस तरह से। फिर
जो है ये पहला दूसरा फलन है तो एक्स टू दी पावर माइनस एन, और जो ए टू दी पावर एक्स है तो ए टू दी पावर एक्स का जैसा कि आप जानते हैं ए टू दी पावर एक्स का रहेगा ए टू दी पावर एक्स ही ए टू दी पावर एक्स, और फिर लाग, और फिर हो जाएगा ए और बेस इसका ई हो जाएगा, तो लाग ए बेस ई यह हो जाएगा इन दोनों इसका अवकलन ए टू दी पावर एक्स का। अब यहाँ पर देखें फिर अलग क्या है, यह ई टू दी पावर एक्स है तो इसको लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, और यह फिर फलन का अवकलन हमें करना है तो इसको लिखेंगे यह माइनस एन, और चूंकि यह प्लस है कोष्ठक हटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन माइनस वन, माइनस एन माइनस वन, माइनस एन माइनस वन, और फिर एक्स पर हो जाएगा माइनस एन माइनस वन और फिर माइनस वन, यानी एन माइनस वन में से एक को घटा देंगे तो यह इसका अवकलन हो गया, और फिर प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस वन, और जो ई एक्स है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ई एक्स ही होगा। अब इसको सिंपल वे में हम जो है इसको फिर सरल कर लेंगे और फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि यह माइनस है तो माइनस ए टू दी पावर एक्स, और फिर हो जाएगा ए एक्स पर माइनस एन माइनस वन, और फिर हम इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स और फिर एक्स टू दी पावर माइनस एन, और यह हो जाएगा लाग ए और फिर बेस इसका ए, लाग ए टू दी बेस ए। अब यह जो है माइनस है इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस ई टू दी पावर एक्स और इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस माइनस एन माइनस टू, माइनस एन माइनस टू, और प्लस ई टू दी पावर एक्स, और फिर हो जाएगा एक्स पर माइनस एन और प्लस हो जाएगा वन। तो यही इस पूरे फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन होगा। चाहे तो हम इसको कॉमन करके और आसानी से जो है इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स टू दी पावर माइनस एन इसमें भी है, एक्स टू दी पावर माइनस एन इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं और तब लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर माइनस एन, माइनस वन कॉमन कर लेंगे, और तब यहाँ बचेगा यह लाग ए बेस ई, लाग ए फिर बेस ई, और यह माइनस है माइनस, यह एक्स पर माइनस एन निकल गया, माइनस वन बचेगा तो एक्स पर माइनस वन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसमें भी हम चाहें तो यह कॉमन कर सकते हैं ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ धन है तो पहले धन ही लिखते हैं, और यह हो जाएगा एक्स पर माइनस एन माइनस वन, और ई टू दी पावर एक्स कॉमन हो गया, ई टू दी पावर एक्स कॉमन हो गया, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पर माइनस वन माइनस एन, यह हो जाएगा, और फिर यहाँ चूँकि माइनस है तो यह माइनस कर लेंगे, यह जो है एन प्लस वन है तो हम इसको एन प्लस वन लिख लेंगे, और एक्स पर माइनस एन माइनस टू, और इसको बड़े कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का जो है यही सॉल्यूशन होगा। तो यह हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें इसका निकालना है डी बाई डी एक्स, यानी इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने डी बाई डी एक्स लगाया और ये पूरा फंक्शन हम लिख लेंगे। तो पूरा फंक्शन लिखेंगे इस वे में, और लिख करके इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। यह हमको मिला 1 प्लस 3 लाग एक्स बेस ए, और फिर प्लस 3 लाग एक्स बेस ए का इसका होल स्क्वायर, यह 3 है, और प्लस यह हो जाएगा लाग एक्स बेस ए का जो हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से बड़े कोष्ठक में बंद करते हैं। अब यहाँ पर देखें बहुत बारीकी से, अगर हम मान लें, यहाँ पर मान लिया जाए कि z इज इक्वल टू लाग
एक्स बेस ए, ताकि हमारा सवाल आसानी से हल हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा, हम यहाँ करड़ी को हटाते हैं और डायरेक्ट अब लिखते हैं 1 प्लस इसकी जगह लिखते हैं 3z, और प्लस इसकी जगह लिखते हैं 3z स्क्वायर, और इसकी जगह लिखते हैं z क्यूब, इसकी जगह z क्यूब हो जाएगा। और फिर यह जो 3 है यह हो जाएगा 1/3, और हमारा घात जो यह करड़ी जो है हट जाएगी। अब यहाँ पर देखें यह डी बाई डी एक्स, अगर इसको ये 1 प्लस 3z प्लस 3z स्क्वायर प्लस z क्यूब को देखा जाए तो यह जो है 1 प्लस z का होल क्यूब है। यह पूरा फंक्शन 1 प्लस z क्यूब का होल क्यूब है, और फिर उसके बाद यहाँ 1/3 है, 1/3 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं आसानी से, क्या करेंगे, इसका सिंपल सॉल्यूशन निकल जाएगा डी बाई डी एक्स, यह 3 से 3 डिलीट हो जाएगा, तो 1 प्लस z हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 गुणे 1/3, 3 गुणा 1/3, यह 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिलेगा क्या, वो डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा 1 प्लस z, हमें यह जो है 3 से 3 डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि z बराबर हमने क्या माना है, log x बेस टू a, तो अब यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा 1 और प्लस डी बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा z। अब 1 का जो अवकलन होगा डिफ्रेंशिएशन, यह हो जाएगा 0, और प्लस यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और z की जगह लिख लेंगे log x बेस टू a। अब यह 0 हम छोड़ देंगे, इसका जो होगा 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और 1/x के बाद फिर जो हो जाएगा log e और बेस टू a, यही इस पूरे फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमें देखने में सवाल कठिन लग रहा था वह किसी फार्मूले पर आधारित है, और उसके आधार पर जो यह आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स एन प्लस 1। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और इसको कर लेंगे यहाँ पर एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ यह बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं, और फिर यहाँ लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स प्लस यह जो 2e पावर एक्स माइनस एक्स एन प्लस 1 है। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर जो यह एक्स है इसमें दोनों में गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा एक्स इकन्ने एक्स, और एक्स से इसमें गुणा करेंगे, यह हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यह हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स, यह हो जाएगा प्लस 2e टू दी पावर एक्स, और माइनस एक्स पर एन प्लस 1 हो जाएगा, और यह कोष्ठक बंद। अब यह चूँकि 1 2 3 4 5 फलनों का जोगफल और अंतर का सवाल है, तो इन सब का अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो डी बाई डी एक्स, इसका एक्स हो जाएगा, इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, यह हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2e पावर एक्स, और माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन को हम जो है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अवकलित कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, यह जो हमारा सवाल है एक्स का 1 हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा, और फिर प्लस यह जो ए टू दी पावर एक्स है, यह जो ए टू दी पावर एक्स है इसका हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स, और फिर हो जाएगा log ए बेस ई हो जाएगा यह ए टू दी पावर एक्स का, और इसका जो होगा यह हो जाएगा 2 और ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर इसका हो जाएगा यह एन प्लस 1 गुणा में यहाँ पर आ जाएगा एन प्लस 1, और फिर हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 में से -1 घटा देंगे। अब ये हमारा कुल हुआ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर एक्स, और यह हो जाएगा log ए
log a बेस टू e और प्लस हो जाएगा 2e टू दी पावर x माइनस ये हो जाएगा n प्लस 1 a 1 घट जाएगा n x टू दी पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से यह कुल फंक्शंस का जो सॉल्यूशन इस तरह से होगा। तो इस प्रकार से मैंने 8 क्वेश्चंस को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से कुछ अवकलन के सवालों को स्पष्ट किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए कि बिना स्किप किए हुए आपने इस वीडियो को देखा, आप सबको धन्यवाद। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। धन्यवाद।